तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सिंपल है, एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, यहाँ मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो सिस्टमेटिक वे में करते हैं। ओके, तो देखिए ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक रास्ता है जहाँ पे कि आप एक फ़िक्स अमाउंट भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए। लाइक अगर मिनिमम अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ है, और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 1 वीक और 1 मंथ और मोर देन 3 मंथ। ओके, यहाँ दो तरह की एसआईपी होती है। पहला तो एसआईपी होता है फिक्स ड्यूरेशन, ओके, और दूसरा होता है लगातार परपेचुअल वाली। ओके, तो जो फिक्स एसआईपी होती है वो आप 6 मंथ के लिए, 1 ईयर और 2 ईयर 3 ईयर मोर देन 5 ईयर्स आप कहीं पे भी यहाँ पे इसको कर सकते हो। लेकिन परपेचुअल एसआईपी में क्या है कि परपेचुअल एसआईपी का मतलब है कि आप इसको जब तक आप इसका मतलब लगातार होता है कि मतलब जब तक आप इसको करना चाहो, जब तक आप इसको बंद ना कर दो तब तक ये एसआईपी चलता रहेगा। लेकिन जो फिक्स एसआईपी है, फिक्स एसआईपी में आपको 1 ईयर 2 ईयर और 6 मंथ और 12 मंथ आप कहीं पे भी एक फिक्स कर सकते हो कि उतना टाइम ड्यूरेशन के लिए ही हम यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं। लेकिन परपेचुअल एसआईपी में आप उसको जब तक कंटिन्यू कर सकते हो तब तक के लिए होता है। ओके, अगर आप नॉर्मल एसआईपी करना चाहते हैं तो वो 6 मंथ, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और मोर देन 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म गोल रखना होगा। लाइक बच्चों का हायर एजुकेशन हो गया, उनकी शादी हो गई, या आपका रिटायरमेंट हो गया, ये कोई भी। ओके, तो जब आप इस व्यू से यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी में तो वो रिटर्न आपको मल्टीफोल्ड दिखेगा। ओके, वो रिटर्न आपको दिखेगा कि हाँ हमने इन्वेस्ट और एसआईपी छोटा अमाउंट से किया था और अभी हमको मिल रहा जो अमाउंट वो बड़ा अमाउंट मिल रहा। तो इसका मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 5 to 10 ईयर्स होता है। ओके, 1 और 2 ईयर अब में आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं देख सकते हैं। कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझने के लिए आपको मोर देन 5 to 10 ईयर्स लगेगा ही। ओके, मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो 5 ईयर्स, और अगर एवरेज रेंज की बात करें तो मोर देन 10 ईयर्स। ओके, जिसमें कि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखेगा। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन करें, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट वर्सेस म्यूचुअल फंड अगर एसआईपी करते हैं, देखिए यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर हम लाइक 10,000 डालते हैं तो नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 6% पर एनम होता है। ओके, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का टेन्योर 5 ईयर्स है तो टोटल मेरा यहाँ पे जो टैक्स रेट बनेगा वो टैक्स रेट कितना बनेगा? 30% का हम लोग का टैक्स रेट बनेगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स यहाँ पे जो अर्न करेंगे वो रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट वाला कितना अर्न करेंगे? 97,818। ओके, और म्यूचुअल फंड वाले कितना रिटर्न गेन करेंगे? 1,25,766। ओके, उसके बाद आपको जो टैक्स पे करना होगा वो टैक्स पे करना होगा आपको रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट पे 29,345 और सेम म्यूचुअल फंड एसआईपी पे 23,294। तो फाइनली आपको कितना मिलता है? फाइनली यू गेट 1,02,471 इन म्यूचुअल फंड एंड 68,000 इन रिकरिंग डिपॉजिट। तो देखिए दोनों का परसेंटेज चेंज में कितना का डिफरेंस हो गया। जो रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट का यहाँ पे परसेंटेज मिला वो 4.32% मिला है, बल्कि और उसके अगर कंपेरिजन हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हम लोग का जो मिला है वो 5.91% मिला है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का जो अर्न किए थे हम लोग रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट में वो 97,000 था, बट हम लोग का म्यूचुअल फंड में 1,25,000 था। और उसके अलावा अगर हम लोग टैक्सेशन की बात करें, देखिए रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट में हम लोग का टैक्स भी ज़्यादा पे हम लोग को करना पड़ा 29,345, बल्कि उसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 23,000 ही टैक्स पे करना पड़ रहा। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख ज़्यादा हम लोग का रिटर्न किस में आया? ज़्यादा हम लोग का रिटर्न पैसा बना है म्यूचुअल फंड में, लेकिन हम लोग को म्यूचुअल फंड में टैक्स कम लग रहा है, और कम पैसा हम लोग को बना है रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट में, और उसमें हम लोग को टैक्स ज़्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ पे 4.32% का रिटर्न मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स और इसमें 5.91% का। ओके, तो ये समझने वाली बात है। और अगर आपका इसको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो ये 5.91 बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा अगर इसको 10 ईयर्स और 15 ईयर्स तक आप अगर इसको होल्ड करते हैं तो। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।